के बाद भी अगर आप वामपंथी इतिहासकारों के डॉक्टर षड्यंत्रों का अंदाजा नहीं लगा पाए तो आपका स्वाभिमान अंदर ही अंदर मृत हो रहा है। यह प्रतिमा प्राचीन मंदिर के एक स्तंभ पर निर्मित है। 0.5 मिमी व्यास से कम पतली छड़ी को इस प्रतिमा के एक कान में प्रवेश कराने पर छड़ी का दूसरा सिरा दूसरे कान से होकर बाहर निकल जाता है। क्या आप बता सकते धोती कुर्ता पहनने वाले प्राचीन इंजीनियरों ने यहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा? अद्भुत कैसे? इतना घर्षण रहित तो बेयरिंग लगाने पर भी न चल सकेगा। भारत के मंदिरों की अद्भुत अविश्वसनीय कुशल शिल्पकारी एक ही पत्थर को काटकर नक्काशी तक तो ठीक थी, पर पत्थर के अंदर इतनी घर्षण कैसे? मेरे पास शब्द नहीं है, आप ही कुछ बताइए कमेंट्स पर। बस हम और आप कल्पना कर सकते हैं, आधुनिक मशीन भी नहीं कर पाएगी। हम और आप कल्पना कर सकते हैं, इस पिलर्स पर उकेरी गई नक्काशी को देखिए। अद्भुत है जब आप इसे स्पर्श करोगे। ना चिकनाहट, इतनी मानो आधुनिक मशीन से घिसाई की गई है। क्या आज से अधिक उन्नत थे हम? प्राचीन काल में हमारे धोती कुर्ता पहने वाले इंजीनियर की क्षमता अति विकसित थी। हजारों साल पुरानी प्राचीन पत्थरों में बनाई गई है। ट्रोल करते करते पहुंच ही गए। देख ही लीजिए एक बार हमारा भी वीडियो जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं ना। उस मूर्त को देखिए, कलाकार के कलाकारी के बारे में सोचिए। अद्भुत प्राचीन मूर्ति में धड़ तो 5 है लेकिन सिर 1। लेकिन अगर आप इस मूर्ति को गौर से भी देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रत्येक धड़ के साथ सिर जुड़ा है। आपको पता है इस मूर्ति सबसे खास बात क्या है? सबसे खास है इस तरह की कल्पना करना और उसे घड़ भी देना, वह भी एक ही पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्राचीन मूर्ति, हरिहरेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। चारों खंभों वाला एक हॉल। सोचिए उन सभी खंभों पर की गई नक्काशी, उन्हीं में से एक खंभा जो सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या है इस खंभों पर? चलिए ना मिलकर जानते हैं। खंभा की जो नक्काशी है वह एक ही पत्थर पर की गई है और साथ ही खंभे पर एक मूर्ति है। वह बड़ी विचित्र है, आप भी देखिए ना जरा। है ना अद्भुत? 16वीं शताब्दी का मदुरई मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में वैगई ईवर के दक्षिणी तट पर स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। ये तो कागज पर पेंसिल से बनाना भी कठिन है, तो सोचिए इसे पत्थर पर कैसे उकेरा गया होगा। क्या आपको इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? हमारे प्राचीन पूर्वज जो धोती कुर्ता पहने वाले इंजीनियर थे वह इतने विकसित थे, तो हमें यह क्यों बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तब हम विकसित हुए? की भव्यता देखिए। इस मंदिर की मूर्तियों और छत के अंदर जो पत्थर उपयोग किया गया है वह है बेसाल्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे मुश्किल पत्थरों में से एक है। इसे आज की आधुनिक डायमंड इलेक्ट्रॉन मशीन ही काट सकती है, वह भी केवल 1 इंच प्रति घंटे की दर से। अब आप सोचिए कैसे इन्होंने 900 साल पहले इस पत्थर पर इतनी बारीक कारीगरी की है। यहाँ पर एक नृत्यांगना की मूर्ति भी है जिसने हाई हील पहनी हुई है। सबसे ज्यादा अगर कुछ आश्चर्यजनक है वह है इस मंदिर की छत। यहाँ पर इतनी बारीक कारीगरी की गई है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की बाहर की तरफ जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कारीगरी देखिए। दूसरा, उनकी चमक और लेवल में कटाई। मंदिर के प्रांगण में एक नंदी भी है जो भी इसी पत्थर से बना हुआ है और उस पर जो कारीगरी की हुई है 4 वर्ष पुरानी है। इस तस्वीर में 2 महिला खड़ी हैं। दोनों के हाथों में आज के आधुनिक यंत्र टेब और मोबाइल हैं। इन मूर्ति के नक्काशी को देखिए। क्या उस समय धोती कुर्ता पहने वाले हमारे इंजीनियर इतनी विकसित थे? अगर नहीं तो ये नक्काशी कैसे बन पाई? अगर हां तो हमारे इतिहास के ग्रंथों में कुछ तो रहस्य छिपा है और हम नहीं जानते। खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। ये मूर्त बड़ी अद्भुत है। जब मैं इस मूर्त को देखा और इसके बारे में जानना चाहा, यह मूर्त कांस्य मूर्तिकला है जिससे चोल राजवंशों ने बनवाया था। इसे तमिलनाडु के एक म्यूजियम में रखा गया है। यह मूर्त 850 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। सोचिए
उस समय कांसा को पीधलाकर किस तरह के सांचा में डाला गया होगा। मूरत के सबसे निचले भाग को देखिए न, कितनी अद्भुत है ये कला, जिसने ऐसी कलाकारी कि वह धन्य है और धन्य है भारत भूमि। यह गरुड़ का देवता है जो बेलूर में चेन्नकेशव मंदिर के सामने खड़ा है। गरुड़ स्तंभ के साथ यह देवता विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। चेन्नकेशव मंदिर, जिसे केशव या बेलूर का विजयनारायण मंदिर भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले में 12वीं शताब्दी का एक वैदिक मंदिर है। इसे राजा विष्णुवर्धन ने 1117 ई में बेलूर में यागाची नदी के तट पर बनवाया था, जिसे वेलपुरा भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक होयसला साम्राज्य की राजधानी थी। मंदिर का निर्माण 3 पीढ़ियों में हुआ और इसे पूरा होने में 103 साल लगे। यह हसन शहर से 35 किमी और बेंगलुरु से लगभग 200 किमी दूर है। टच करती छत और उसके निकली हुई पिलर, दोनों के बीच में जो एक मूर्ति जिसे हजारों साल पहले लगाया गया है, जब आप इसे स्पर्श करोगे तो आज के पॉलिश और टाइल्स को भूल जाओगे। इतनी स्मूथ चमक कैसे किए गए, ऐसे अद्भुत कलाकारी। यही नहीं, इस मूर्त के पांव को देखिए, आज के आधुनिक हाई हील्स सैंडल पहनी हुई कलाकारी। क्या आज हम और आप आधुनिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं? वह लाखों साल का निर्माण किया, लंका, द्वारका और इंद्रप्रस्थ जैसे विभिन्न शहरों का भी निर्माण किया, जिनके पुत्र नल और नील है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से रातों रात भव्य मंदिर महल का निर्माण किए। उन्हीं के प्रतिमा आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए ना, कितनी अद्भुत है हमारे विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी। भूमि के बोलता हूं इतिहास की। मैं यहां था, मैंने पूरे विश्व को उस समय ज्ञान दिया था जब विश्व में ज्ञान की कमी थी। मैंने भारत को बहुत पहले आधुनिक बनाया था। उस समय भारत की भूमि पर सभी देशों से लोग पढ़ने आते थे। भारत के प्राचीनतम आधुनिकता को चुराकर बहुत से देशों ने अपने को वैज्ञानिक बताया। ये जो किताब आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, अति प्राचीन है। जब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को जलाया गया, जिस पर करोड़ों तरह की किताबें मौजूद थीं, उन्हीं में से एक किताब अपनी इतिहास बयां कर रहा है कि मैं समृद्ध भारत था। कहां से शुरू होती है ना, उससे बहुत आगे थे हमारे प्राचीन पूर्वज। मैं भगवती केसरी प्राचीन पूर्वज को यूं ही महान नहीं कहता। आप भी देख लीजिए ना, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है उसे गौर से देखिए। हर एक छोटे नक्काशी मूर्ति के हर एक कण को देखिए। यह मूर्ति पत्थर से निर्मित है। मूरत के पांव, कमर, हाथों में पकड़े अद्भुत शस्त्र मानो कोई लेजर कटिंग मशीन द्वारा बनाई गई हो। यह मूरत एक पिलर पर है, जिसे एक ही पत्थर पर तराश कर छेनी और हथौड़ी के द्वारा बनाया गया है। नेल्लयप्पर मंदिर। यह महालक्ष्मी मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर नगर के मलाईकोड़ी पहाड़ों पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर 15,000 किलो सोने से बना है। यह मंदिर 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और इस महालक्ष्मी मंदिर में हर एक कलाकृति हाथों से बनाई गई है। यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें इतने सोने का प्रयोग हुआ है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी सिर्फ 750 किलो की सोने की छतरी लगी हुई है। इस मंदिर को भक्तों के लिए 2007 में खोला गया था। रात के समय यहां भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है। रात में सोने से बने पूरे मंदिर को रोशनी से जगमगाया जाता है, जो अद्भुत ही नजारा होता है। जब कई धर्मों का अस्तित्व भी नहीं था, तब भारत में इतनी उन्नत कलाकृतियां होती थीं, वह भी मंदिरों पर। इन पिलर्स को देखिए, 30 फीट से भी ऊंची है। हर पिलर्स पर अद्भुत नक्काशी है। और ये भी देखिए, पिलर्स जिस छत को टच कर रही है उसकी नक्काशी देखिए। ये पेपर पेंसिल का पर बनाया गया नहीं, ये प्राचीन नक्काशियां हैं। कितनी अद्भुत है ना। हमारे धोती कुर्ता वाले इंजीनियर का कमाल है। भूमि की त्रिकुटेश्वर मंदिर, जो एक हिंदू मंदिर है जहां हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। ये मंदिर भारत के कर्नाटक में हुबली धारवाड़ से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व मेंगड़ग शहर में है। मंदिर में जटिल ब्रह्मांड के साथ अलंकृत स्तंभ हैं।
गर्भगृह में 3 लिंग स्थापित हैं मंदिर में। ये जो मूर्त आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं कितनी अद्भुत है ना। ये मूर्तियां एक ही पत्थर पर बनाई गई हैं। ये पेंसिल पेपर का कमाल नहीं है जो आप मिटा दें, ये हमारे धोती कुर्ता वाले इंजीनियर का कमाल है। ये 1000 सालों से अधिक पुरानी है दोस्त। इस मूर्ति की नक्काशी तो देखिए, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। अब तक का सबसे अद्भुत नजारा 1100 साल पुराने मां नर्मदा की अद्भुत सुंदर मूर्ति। मानो कारीगर अभी तुरंत इसे बनाया हो। मूर्त की चमक और अनमोल मुस्कान तो देखिए, अनमोल शब्द भी इस कलाकारी के लिए कम है। जिस भी मूर्तिकार ने ऐसी नक्काशी की है वो तो अद्भुत है। विश्व की सबसे प्राचीन, सुंदर एवं एकमात्र प्रतिमा मां मकरवाहिनी जबलपुर स्थित मंदिर में है। कलचुरी कालीन इस प्रतिमा में मां नर्मदा के अवतरण की शिल्पकला दिखती है। मां मकरवाहिनी नर्मदा मंदिर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मूर्तियों को ध्यान से देखें। एक मूर्ति में एक महिला अपनी आंखों में काजल लगाती है। वहीं पास की एक छोटी सी मूर्ति में एक महिला पर्स लिए हुए है, जिसका मतलब यह है कि यह फैशन हजारों साल पहले शुरू हुआ था। खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। भी मिलेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। ये मूर्ति को देखिए, क्या है ये? कौन थे वह लोग जिसने इतनी बड़ी मूर्ति को नक्काशी किए? इनके पैरों के पायल कमर में लगी नक्काशी जो अद्भुत है। माथा के सिंगार ऐसी कि मनो जीवित महिला खड़ी है। हलेबिदु होयसलेश्वर मंदिर, कर्नाटक। वह सिक्कड़ है, वह भी पत्थर के, और उसके करीब जो पत्थर पर नक्काशी देख रहे हो उसी से जुड़ी हुई है, और दोनों एक ही पत्थर पर तरासा गया है। ये अद्भुत नक्काशी कौन बना सकता है? हमारे प्राचीन पूर्वज के अलावा वह कितने विकसित होंगे, हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। जब तक आप इसे ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें कितनी मेहनत है। एक पत्थर के खंभे से निकली नरसिंह भगवान की मूर्ति, लेकिन देश की आजादी के बाद हमारी सभ्यता संस्कृति मानो कहीं खो सी गई थी। षड्यंत्रों के तहत स्थान ही नहीं दिया गया है। कभी आपने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने इन बेजुबान पत्थरों को तराशकर एक ना मिटाई जा सकने वाली आवाज बना दिए? अपने आराध्यों को सिर्फ किस्से कहानियां समझकर भूल ना जाए, बल्कि उन्हें जाने समझे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी समझाए। नरसिंह भगवान अहोबिलम आई पर स्थित गणेश जी की 1000 साल पुरानी मूर्ति पाई गई थी। बता दें कि बैलाडीला की पहाड़ी श्रृंखला में ढोलकल के नाम से चर्चित पर्वत शिखर में 10वीं से 11वीं शताब्दी के पूर्व की दुर्लभ गणेश की प्रतिमा स्थापित है। घने जंगल में स्थापित इस मूर्ति के बारे में किसी को यह जानकारी नहीं है कि यह कब की प्रतिमा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस मूर्ति की स्थापना छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन है और माना जाता है ये मूर्त ऐसी पत्थर से बनी है जो पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है। छठी ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई यह प्रतिमा गुदनपुरा बनवासी के पास है पर चल रही है। कितनी अद्भुत है, इसे गौर से देखिए। जिस समय इन मंदिरों का निर्माण हो रहा था उस समय ना तो कोई आधुनिक मशीन थी, ना तो कोई लेजर तकनीक, ना ही कोई नक्शा और ना ही कोई डिजाइन। इन मंदिरों को बनाने वाले के पास था तो सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथौड़ा। फिर भी इन आर्किटेक्ट कुछ, अब आप सामने से देखोगे ना तो आपको लगेगा इसे कोई कुशल कारीगर ने ही बनाया है। देखिए ना, श्याम राय मंदिर की अद्भुत नक्काशी बिशुनपुर पश्चिम बंगाल में है। इतनी कड़ी और बेजोड़ नक्काशी जो आपको मंत्र मुक्त कर देगी और गौर से देखने के लिए मजबूर कर देगी। हर एक कोने को देखें, ये सब पत्थर पर उकेरा गया है। यही नहीं, स्तंभ को देखें, 3D नक्काशी से भरी पड़ी हैं। मूर्त वह तो अद्भुत है आज कि पोलिश और आधुनिक मशीन को मात देता।
ये नक्काशी अनमोल और अद्वितीय है। ये ऐसी नक्काशी आर्यव्रत की इस भारत के भूमि में ही पाई जाती है। कैसे किया होगा? और मूरत तो देखिए, बड़ी अद्भुत है। ये मूरत है हमारी विद्या की देवी मां सरस्वती की, जो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। माता की मुख को देखिए, कितनी शांत, और माता का श्रृंगार बड़ी अद्भुत और अनमोल है। यह मूर्ति एक ही पत्थर पर उकेरा गया है। कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। इन्हें शिव की लीला मूर्ति माना जाता है और ये सभी 2 स्थानों पर पाए जाते हैं। एक उड़ीसा के 64 योगिनी मंदिर में पाया जाता है, जहां उन्हें आमतौर पर अजयकपाद भैरव के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आंध्र प्रदेश के सोमेश्वर मंदिर में पाया जाता है। दोनों ही मामलों में उनका देवी मां पंथ विषय विशेष रूप से चामुंडा के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्राचीन काल में किसी प्रकार की सांचा हुआ करती थी, या फिर पत्थर को पिघलाने की टेक्नोलॉजी, पत्थर पिघलकर सांचा में डालकर ऐसी नक्काशी तैयार की जाती होगी। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, इतनी घुमावदार नक्काशी छेनी और हथौड़ी से संभव है। फोटो को गौर से देखें, चारों ओर घुमावदार नक्काशी और बीच में एक मूरत। यह अद्भुत नक्काशी को कैसे गढ़ा गया होगा इस पत्थर पर अद्भुत है। भारत की सनातन संस्कृति चंपावत का बालेश्वर मंदिर 14वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। को महान कहता हूं, इसके पीछे कारण होता है। देखिए ना, इस मूरत को पत्थरों को तराशकर हमारे महान पूर्वजों ने कैसे नक्काशी का खेल खेला है। यह फोटो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक ही शिला को काटकर बनाई गई है। इतनी अद्भुत, अद्वितीय और अनमोल नक्काशी जानते हैं किनकी है? महाभारत काल की है, जब पितामह यानी भीष्म जी को अर्जुन ने अपनी बाण सैया में स्थान दिया था। किताबें मिट सकती है, किताबें जलाई जा सकती हैं, पर पत्थर, इसे क्या किया जा सकता है? पत्थर का इतिहास कभी मिटाया जा नहीं सकता। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को मुगलों ने नहीं जलाया होता, तो आज भी उससे बड़ा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय कोई नहीं होता। सोचिए, उस प्राचीन समय में 10,000 विद्यार्थी पूरे विश्व से पढ़ने आते थे, और आज जो हम मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ रहे हैं, उसके देश के इंग्लैंड में 1811 ईस्वी में पहला स्कूल खुला था। इतना उन्नत और समृद्ध था हमारा प्राचीन भारत। अगर नालंदा विश्व है कान्हा जी की यह अद्भुत मूर्ति 12वीं शताब्दी की है। यह मूर्त किसी आश्चर्य से काम नहीं। आप भी देखिए ना इस वीडियो को गौर से। यह मूर्त जिस मंदिर में है, उसकी वास्तुकला को भारत का कोई भी मंदिर टक्कर नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा, जिसे चेन्नकेशव मंदिर, सोमनाथपुरा, कर्नाटक में देखा जा सकता है। एक बार अपनी नैनों से इस मूर्त को निहारिए। न भगवान की सबसे ऊपरी भाग में एक पौधा उकेरा गया है, वह भी पत्थर से। मूर्त के किनारे किनारे छोटी छोटी मूर्त गोपियों की और गायों की है। भगवान जिस गहने को धारण किए हैं, उसे भी पत्थर से उकेरा गया है। भारत भूमि की अद्भुत नक्काशी। आश्चर्य है कि उन्होंने चट्टान काटने के लिए कौन से औजारों का उपयोग किए थे। ये मंदिर एक ही चट्टान काटकर बनाया गया है। आखिर कैसे दिखते होंगे हमारे सनातनी पूर्वज? मेरे और आपके जैसे ही होंगे ना? तो फिर कैसे इतनी उन्नत नक्काशी, वो भी छेनी और हथौड़े से? या फिर उनके पास आधुनिक मशीनें थीं? क्या नेमिनाथ का रॉक कट मंदिर, ग्वालियर, पत्थर की प्रतिमाओं को बनाते समय एक जोखिम यह भी होता है कि छेनी पर हथौड़ी के एक गलत प्रहार से महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद प्रतिमा के अभ्रंश हिस्से को बदल भी नहीं सकते, क्योंकि इसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाई जाती है। अब सोचिए, क्या हमारे पूर्वजों ने इतनी बारीक नक्काशियों को केवल छेनी हथौड़ी से बनाया होगा, या उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी?
जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे छुपा लिया ताकि हम अपनी संस्कृति पर गर्व न कर सकें और मुगलों के महानता को ही रटते रहें। ये जो कितने इतिहासकारों इतिहास लिखे, लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है। भारत की गौरवशाली गरिमा वाले मंदिर की नक्काशी जो विश्व धरोहर से भी ऊपर है, जिसे भारत की इतिहास किताबों से कोसों दूर रखा गया, भारत के लोग ही बहुत कम जानते हैं इस मंदिरों के बारे में। इस वीडियो में आप जितनी फोटो देख रहे हैं, न जिसे कोई आम आदमी नहीं बनाए, यह हमारे प्राचीन पूर्वजों का कमाल है। इन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है वह लोग हमसे ज्यादा उन्नत और विकसित थे। इनका इतना प्रचार होना चाहिए। सरकार मंत्रालय में बैठे हुए शिक्षा शास्त्री लिखने के लिए मजबूर हो जाए। विश्व को यह पता होना चाहिए भारतीय संस्कृति कितनी गौरवशाली और गरिमा वाली थी। देखिए कितनी अद्भुत कड़ी नक्काशी, वह भी आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। यह मूरत जिसकी एक हाथ में धनुष और एक हाथ में तीर है, मूरत को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है मानो युद्ध की प्रशिक्षण कर रही हो। क्या उस समय महिला भी युद्ध किया करती थी? अगर नहीं, तो यह मूरत हमें क्या बता रही है? यह नक्काशी चंद्रगुप्त मौर्य काल की है। उन्होंने भारतीय योद्धाओं, महिलाओं को आदेश दिया था वैसे ही रहें जैसे उनके निजी अंगरक्षक थे। होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीडु, कर्नाटक। भारत की सुंदर पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं होयसलेश्वर मंदिर, जिसे केवल हलेबीडु मंदिर भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह हलेबीडु में सबसे बड़ा स्मारक है। इसका निर्माण 1121 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और 1160 ई में पूरा हुआ। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत से दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम सेनाओं द्वारा हलेबीडु को 2 बार लूटा गया और मंदिर और राजधानी खंडहर और उपेक्षा की स्थिति में आ गए। सोलह फीट की ऊंचाई पर बिना मशीन ले जाया गया और लगभग 0 डिग्री वाला झुकाव, 130,000 टन का वजन और 6 बड़े भूकंप से बचा हुआ है। और वे पूछते हैं कि हमने क्या बनाया है। जहां से दुनिया सोचना बंद कर देती है, वहां से सनातन धर्म की रहस्यमयी दुनिया और आविष्कार शुरू होते हैं। बृहदेश्वरा मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु। कॉपी पर बनाए हुई देखा है, पर हमारे भारत भूमि की प्राचीन काल के लोग अपनी सोच और कल्पनाओं को किसी कॉपी पेन पर नहीं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर ऐसी नक्काशी तैयार किए हैं। कितनी अद्भुत और विश्वसनीय ये मूरत, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार का। यह मूरत कितनी रहस्यमयी लग रही है। जहां से दुनिया सोचना बंद कर देती है, वहां से सनातन धर्म की रहस्यमयी दुनिया और आविष्कार शुरू होता है। नहीं, स्क्रीन जो आपके मोबाइल पर है, उस पर एक वीडियो चल रही है। यह स्तंभ अति प्राचीन है, एक ही पत्थर से निर्मित यह स्तंभ जब आप इसे स्पर्श करोगे, न अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य जैसा लगेगा। यही नहीं, यह स्तंभ पर उकेरी गई नक्काशी स्तंभ के अंदर जो छोटे छोटे पिलर्स आपको दिखाई दे रहा है, मामूली पिलर्स नहीं। जब आप इसे हाथ से बजाओगे ना, सारे गा मां की ध्वनि आपको सुनाई देगी। अद्भुत है ना हमारा भारत, और अद्भुत थे हमारे पूर्वज जो धोती कुर्ता वाले थे। रहे हैं यह चेन्न केशव मंदिर की है। आर्किटेक्ट मंदिर की सीलिंग पर और पत्थर से बनाई गई है। यह उभरती हुई कलाकृति सीलिंग से लगभग 4 फीट उभरती हुई कलाकृति है। देखिए ना इसे, लगता है किसी फूल खिलने के लिए तैयार हो। यह किसी पेन से कॉपी पर नहीं बनाया गया है। यह एक पत्थर को कड़ी मेहनत से तराश कर बनाया गया है। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी उस समय, या फिर छेनी और हथौड़ी से यह अद्भुत अविश्वसनीय कलाकृति भारत की इस भूमि पर है। करने वालों ने हमारे मंदिरों की मूर्तियों को नहीं देखा है। मोनालिसा की तस्वीर को फर्जी रहस्यों से जोड़कर
अपने पूर्वजों को महान दिखाने के लिए पश्चिमी देशों ने दुनिया भर में इसे प्रचारित किया और हमारे प्राचीन पूर्वजों के द्वारा बनाई गई यह अद्भुत नक्काशी देखिए ना। माता पार्वती, भोलेनाथ और विष्णु जी हैं। ऐसा प्रतीत होता है विष्णु जी माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रसाद अर्पित कर रहे हो। इतनी बेजोड़ नक्काशी अद्भुत थे हमारे प्राचीन पूर्वज। सोचिए ना, आज हमारी सभ्यता विश्व पटल पर कितनी सम्मानित हो सकती थी। ही हो जाती होगी ऐसी नक्काशी। जरा हम उस मूर्तिकार के मस्तिष्क के बारे में सोचें। मूर्त के नक्काशी के समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब वह छेनी हथौड़ा एक समतल पत्थर पर चला रहा होगा, उसे यह डर होगा कहीं नक्काशी गलत वार से खराब ना हो जाए। इतनी अनमोल अद्भुत नक्काशी, जरा मूर्त को तो देखिए, उसकी बारीक नक्काशी को, उमा महेश्वरा कोमल प्रेम चित्रण, दबी हुई मुस्कान, उसे कॉपी पेन से नहीं बल्कि पत्थर पर उकेरा गया है। धन्य है भारत भूमि। यह एक खास किस्म की पत्थर से निर्मित है जो पृथ्वी पर बहुत कम ही पाए जाते हैं। इस पत्थर को बेसाल्ट कहते हैं। पत्थर की चमक इतनी मानो कोई खास किस्म की पॉलिश की गई हो। इस पत्थर में नक्काशी और कारीगरी देखिए, ऐसा प्रतीत होता है उस समय कुछ खास किस्म की मशीन जो पत्थर काटने के लिए होते होंगे। दोनों पिलर में भी अद्भुत नक्काशी की गई है। जरा उस नक्काशीदार के मस्तिष्क, विचारों के बारे में सोचें जिसने इन कलाओं का निर्माण किया। यह पेंसिल पेपर का काम नहीं है जिसे आप मिटा सकें। यह आर्यभूमि भारत के लोगों का कमाल है। चेन्नकेशव मंदिर, बेलूर, कर्नाटक। चेन्नकेशव मंदिर के गर्भ के स्क्रीन पर जो फोटो है उसे देख आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है ना, इसे जानने को। यह अद्भुत नक्काशी आर्यभूमि भारत की मां काली मंदिर की है। इस मंदिर के एक एक स्तंभ को बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा है। इन स्तंभ की ऊंचाई 20 से 25 फीट है। इसके नक्काशी तो देखिए, एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर की सुंदरता का अंदाज जब आप यहां आओगे ना, तभी जान पाओगे। काशीराज काली मंदिर, वाराणसी। हमारे भारत की जितने भी कला है ना, उनसे हटकर सबसे अलग बप्पा कि ये मूर्त अपने आप में अद्वितीय है। यह निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यूं ही हो जाती होगी ऐसी नक्काशी। जरा हम उस मूर्तिकार के मस्तिष्क के बारे में तो सोचें। मूर्त के नक्काशी के समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब वह छेनी हथौड़ा एक समतल पत्थर पर चला रहा होगा, उसे यह डर होगा कहीं नक्काशी गलत वार से खराब ना हो जाए। इतनी अनमोल अद्भुत नक्काशी आर्यभूमि भारत में ही पाई जा सकती है। पहले उकेरी गई पत्थरों पर दिखाने जा रहे हैं। ये नक्काशी देखिए ना, कितना अद्भुत है। गोवर्धन पर्वत उठाकर धारण किए कृष्ण जी की ये लीला कितनी अद्भुत है। इस नक्काशी पर कृष्ण जी, उनके अगल बगल में पशु, आदमी, औरत, सांप, अनेकों प्रकार के जीव जंतु है। नक्काशी को सिर्फ कल्पना करे अभी और है। इसे देखने के बाद भी अगर आप वामपंथी इतिहासकारों के डॉक्टर षड्यंत्रों का अंदाजा नहीं लगा पाए तो आपका स्वाभिमान अंदर ही अंदर मृत हो रहा है। यह प्रतिमा प्राचीन मंदिर के एक स्तंभ पर निर्मित है। हम आपको मेरे कृष्ण जी हैं जिनके बारे में शायद आप बहुत कम जानते हैं। इन मंदिरों की अद्भुत और अलौकिक शक्ति नक्काशी, जिसे 7 अजूबों से भी ऊपर माना जाता है। कुछ लोगों के कारण भारत भूमि की अद्भुत कला नक्काशी, जिसे हम नहीं जानते हैं। आइए ना, हम सब मिलकर इसे विश्वविख्यात बनाइए। जम्बू द्वीप में G20 के दौरान जिस 2500 साल पुराना एक स्तंभ की बात कही है, वह आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसमें प्राकृत भाषा में लिखा है, मानवता का कल्याण और सुख सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। ये आप अभी भी देख सकते हैं। इसकी लिखावट देखिए। इतनी वजनी स्तंभ को कैसे यहां लगाया गया होगा? अगर आपको इस स्तंभ का इतिहास जानना है तो कमेंट्स में बताइए। और हमें बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तब हम विकसित हुए। अंग्रेज के इतिहास का खंडन। हिमाचल प्रदेश राज्य में
ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी में पत्थर काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह 8वीं शताब्दी के आरंभ में बनाए गए थे और धौलाधार पर्वतों की ओर मुख रख के खड़े हैं। यह उत्तर भारतीय नगर वास्तुशैली में बने हैं। यहाँ के कई मंदिर अतीत में आए भूकंपों से हानिग्रस्त हुए थे, लेकिन अभी भी कई खड़े हैं। इन मंदिरों को एक ही महान शिला से काटकर शिखरों के साथ तराशा गया था। ऊपर एक विशाल चट्टान, वह भी छेनी और हथौड़ी के इस्तेमाल से बिना किसी लेजर टेक्नोलॉजी आधुनिक मशीनों को मात देती। यह कलाकारी जिसे आप विश्वास नहीं कर पाओगे। इतनी बेजोड़ नक्काशी, वह भी 8वीं शताब्दी में छोटे छोटे पत्थर नहीं बल्कि एक पहाड़ को काटकर 9 मीटर चट्टान को खोखला करके देवालय में बदला गया। यह मंदिर 54 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 9 मीटर गहरी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर निर्मित किया गया है। आईना मिलकर इस भारत भूमि के स्वर्णिम इतिहास को विश्व विख्यात बनाएं। धर्मराजेश्वर मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। टीले पर 10वीं शताब्दी का एक पुराना मंदिर स्थित है। यह स्थान अब पदावली गढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में धौलपुर के जाट राजा द्वारा एक छोटे किले या गढ़ी में बदलने के लिए मंडप है, जबकि गर्भगृह अस्तित्वहीन है। मंडपों की छत और वास्तुशिल्प पर हर गौरी, उत्तर की ओर सूर्य, कालिका, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणों, संगीतकारों और कई अन्य आकृतियां उत्कृष्ट रूप से उकेरी गई हैं। कुछ इंच पर भी बहुत बारीक से नक्काशी की गई है, जो आपको अचंभित कर देगा। मैं लड़ते वक्त भी पराजित नहीं हुआ, और मेरे पिता से कहिएगा, मैं उनके नाम में लांछन लगने नहीं दिया। यह वाणी जानते हैं किनकी थी? महाभारत की सबसे वीर योद्धा अभिमन्यु की। यह जो फोटो आपके स्क्रीन पर चल रही है, इसे देखिए ना। फोटो की दाईं तरफ चक्रव्यूह है और बाएं तरफ चक्रव्यूह के अंदर होता हुआ युद्ध को दर्शाया गया है। जिन भी लोगों ने इस कारीगरी को इन मंदिरों के दीवारों पर उकेरा है, उनकी सोच, उनकी कलाकारी अद्भुत है। बिना किसी नक्शे, बिना किसी पेंटिंग के ऐसी नक्काशी उकेर देना ही भारत भूमि के लोगों की अद्भुत कला थी। वीरता और साहस की एक अद्भुत सच्ची कहानी। मेरी माता से कहिएगा, चल रही है, 12वीं शताब्दी की है। चेन्नकेश्वर स्वामी जी हैं। जानते हो यह मूर्त कहां थी? मार्च 2021 में कर्नाटक के स्क्लेशपुर ताल्लुक के हेलबेलुरु गांव में हेमवती नदी पर रेत निकालते समय भगवान चन्नकेश्वर स्वामी जी की मूर्त मिली थी। इस फोटो को गौर से देखिए ना, मूर्त कैसी हालत में मिली थी। भी भगवान की मूर्त में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है यह मूर्त 12वीं शताब्दी की है। लगभग 1000 साल पहले भगवान की मूर्त नदी में बहते बहते यहां पहुंची थी। मूर्त की नक्काशी तो देखी, यह एक ही पत्थर से बनाई गई है। इनकी सिंगार, इनके मुकुट भी पत्थर की बनाए गए हैं। इन गहने में छोटी छोटी छिद्र हैं, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सोचिए उस समय किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी, या फिर छेनी और हथौड़ी से। यह मूर्त जो आपकी स्क्रीन पर तारीफों की भीड़ में खोकर रह गए। इस मंदिर में चारों ओर स्थित 3 आयामी प्रतिमाओं को देखकर आपकी आंखें ये मानने से इनकार कर देंगी कि यह मंदिर चोल वंश से पूर्व का है। यहां स्थित अभिलेखों के अनुसार देवी भद्रकाली को समर्पित यह मंदिर 11वीं सदी में भी अस्तित्व में था। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिमाएं छत से, चौखटों से, भित्तियों से तथा स्तंभों से निहार रही हों। पथिरकाली अम्मा मंदिर, श्रीलंका। जान ही लीजिए मेरे कृष्ण जो अद्भुत है, और अद्भुत है कान्हा जी की यह मूर्ति जो आपके स्क्रीन पे चल रहे है। कितनी अद्भुत है ना। ये मूर्तियां एक ही पत्थर पर बनाई गई हैं। यह पेंसिल पेपर का कमाल नहीं है जो आप मिटा दे। यह हमारे धोती कुर्ता वाले इंजीनियर का कमाल है। यह मूर्ति अति प्राचीन है। जब आप स्क्रॉल करते करते